नमस्कार दोस्तों। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ एपी क्लासेस में। तो हम लगातार अगस्त माह के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में अगला जो क्वेश्चंस हैं कुछ उनको देख लेते हैं हम। भारत ने हाल ही में किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है? तो आप लोगों को पता है कि अभी भारत ने यूएई के साथ एक समझौता मतलब एमओयू साइन किया है, जिसके तहत अब भारत क्या करेगा, अपना जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसका पेमेंट रुपए में करेगा। ठीक है। अभी तक भारत क्या करता है, जनरली भारत ही क्या अधिकांश देश जो पेमेंट करते हैं पेट्रोलियम उत्पादों का यू डॉलर में करते हैं, यूएस डॉलर में। ठीक है। तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है या जो रुपी है उसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमें जो डॉलर का उतार चढ़ाव है उससे भी थोड़ा सा बचाव हो सकता है हमारा। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये एमओयू साइन किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन क्या क्या है, उद्गम पोर्टल, समर्थ पोर्टल, मदद पोर्टल और उत्कर्ष पोर्टल। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है उद्गम पोर्टल। तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने ये उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे ये अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट्स हैं, कई बार क्या होता है कि आपने पैसा जमा किया किसी ने और वो एक्सपायर कर गया, उसके परिवार को भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इन पैसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या किसके परिवार संबंधित, तो यह हम उद्गम पोर्टल के जरिए पता कर सकते हैं। भारतीय हॉकी टीम एफआईएच की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो देखिए अभी तक भारत की जो हाईएस्ट रैंकिंग थी वो 3rd है और भारत ने फिर से 3rd प्लेस पे आ गई है। मतलब अभी तक भारत ने कभी भी इस 3rd जब से एफआईएच बना तो 3rd प्लेस से एबव रैंकिंग नहीं हासिल कर पाई। और 2021 में जब भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी विश्व कप में, तब भी उसने 3rd पोजीशन पाई थी। अभी वर्तमान समय में नीदरलैंड टॉप पे है और बेल्जियम जो है वो 2nd प्लेस पे है। ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो हाल ही में क्या गले में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आवाज़ कभी कभी फंस जाती है। हाल ही में एक ज़िला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? तो ये जो है ऑप्शन क्या है देख लीजिए पहले, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं भारी उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो अभी हाल ही में ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक जिला एक उत्पाद पे ये सहयोग अपना ये मंत्रालय प्रदान करेगा। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो अब आप लोगों को पता है कि 2027 की बात की जा रही है कि 2027 तक भारत किस रैंकिंग पे पहुंच जाएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो आपको पता है अभी भारत की करंट पोजीशन क्या है, 5वीं अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 5वीं। पहले नंबर पे एज यूजुअल यूएसए है, उसके बाद चाइना, उसके बाद 2 कंट्रीज़ और हैं, फिर इंडिया का नंबर आता है। लेकिन अभी क्या है कि ये मतलब अनुमान लगाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 11 से 21 अगस्त तक बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास मालाबार 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग पहले, जोहान्सबर्ग, मेलबोर्न, सिडनी, कोलंबो। तो इसका जो आंसर है वो है सिडनी। ठीक है। ये 27वां संस्करण था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ऑप्शन देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट, बताइए आप लोग आंसर। एग्जैक्टली, बहुत सही, आप लोगों ने कई लोगों ने सही गेस किया होगा। इसका आंसर है राजस्थान। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया है? तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम में आ जाते हैं, एसएससी वगैरह में आ जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन देख लीजिए, आर दोराईस्वामी, सिद्धार्थ मोहंती, सतपाल भानु कि तबलेश पांडे। आप लोग बताइए आंसर। इसका आंसर जो है वो है आर दोराईस्वामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह एनपीजी की बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई? तो ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर अब है क्वेश्चन, देख लेते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, 7 अगस्त
9 अगस्त 2023, 14 अगस्त 2023, 16 अगस्त 2023। गति शक्ति के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि ये मोदी जी का विज़न है कि हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि उस रोड भी हो, वहाँ बार बार एक काम के लिए रोड को कभी खोदा जाता है, फिर उसमें कभी पाइपलाइन डालना भूल जाते हैं, कभी गैस पाइपलाइन डालना भूल जाते हैं, कभी इलेक्ट्रिक वायरिंग बिछाना भूल जाते हैं, कभी कुछ मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए रोडें उखाड़ दी जाती हैं। तो मतलब अब मोदी जी का ये विज़न था कि जब अगर कोई रोड ऐसी बन रही तो उसमें सारी व्यवस्था पहले से ही हो जाए ताकि बाद में उसे डिस्टर्ब ना किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से बर्बाद ना किया जा सके। तो इसकी जो बैठक है वो 9 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? तो आपको पता है शेर भारत में कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। गिर लायन, गिर कहाँ है, गिरिवन जो है वो कहाँ पे हैं? गुजरात में। तो ठीक है, इसका आंसर गुजरात होगा। बाकी ऑप्शन कर्नाटका, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ पे चीते पाए जाते हैं, शेर नहीं पाए जाते। शेर केवल गुजरात में पाए जाते हैं। अब कई लोग ये मत सोच लेना कि मैं मोदी जी की तारीफ़ कर रहा हूँ, मोदी जी शेर हैं और वो गुजरात में पाए जाते हैं। इट्स अ पार्ट। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र, तो देखिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, जापान, नेपाल, श्रीलंका, चीन। बताइए भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नेपाल। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? बताइए इसका आंसर। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, एच एस प्रणय, वेंग होंगयांग, किदाम्बी श्रीकांत और लीजी जिया। तो आप लोग आंसर बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? इसका आंसर है वेंग होंगयांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 पकड़ते हैं। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में किया गया? डोडा, कुपवाड़ा, राजौरी, किश्तवाड़ा। तो आपको पता है ये सब एलओसी के पास वाले ज़िले हैं। तो इन कुपवाड़ा भी है, राजौरी भी है, किश्तवाड़ा भी। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कुपवाड़ा की मुठभेड़ हो गई कुपवाड़ा में। कई बार सैनिकों यहाँ से ही, कुपवाड़ा के आसपास से ही आतंकवादी भारत में सीमा में इंटर करते हैं। तो इसका आंसर कुपवाड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत का पर परिवर्तित रखा है? तो ये रेपो रेट का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग आंसर बताइए। जहाँ तक मुझे पता है मैं एक क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ। इसका आंसर है 6.5%। भारत में हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया? हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया? ऑप्शन देखिए, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो आप लोग बताइए। देखिए हिमालयी गिद्ध है तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि हिमालय मध्य प्रदेश में तो नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? असम। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन हमें पता ना हो फिर भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कई बार ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप उसमें वर्ड्स पकड़िए, कीवर्ड्स कई मिल जाते हैं ऐसे जिसकी वजह से हम इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं बिना आंसर जाने हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्था ने हाल ही में जल तटस्थता वाटर न्यूट्रलिटी के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है? वन शिक्षा निदेशालय, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी, नीति आयोग, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था। तो बताइए आप लोग आंसर, इसका आंसर क्या होगा? वाटर न्यूट्रलिटी। तो आजकल आपको पता होगा कि इसके लिए नीति आयोग कई ऐसी डेफिनेशन दे रहा है, तो इसका आंसर नीति आयोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया? तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? अलास्का, ब्राज़ीलिया, वेनिस या पेरिस। यूनेस्को ने दिया है, इसका आंसर है वेनिस। फॉल्कन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास किन देशों ने भाग लिया? तो आपको आंसर बताना है, अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात, चीन और अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा?
चीन और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और मैं ऐसे ही करेंट अफेयर के क्वेश्चंस लाता रहूँगा। ये अगस्त के तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप चेक कर लें कि आपको कितना याद है, और आप अपना स्कोर भी कमेंट करें कि आपने कितने सही आंसर गेस किए थे और कितने गलत किए थे। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।